1857 के क्रांति के शहीदों को सम्मान के लिए मेरठ से दिल्ली पहुंची क्रांति यात्रा और राजघाट पर हुआ उसका समापन। यहां पर पहुंचकर सभी ने अपनी आवाज़ को बुलंद किया और 1857 के शहीदों को न्याय दिलाने की मांग की। देखिए मनोज कोठारी की यह रिपोर्ट। झांसी की रानी अमर रहे, तात्या टोपे अमर रहे, नाना साहेब अमर रहे। लागू गुजर परिषद से सरस्वती लोहिया, दिल्ली प्रदेश से गुजर महिला अध्यक्षा। मैं यहाँ पर हम सारा गुजर समाज इसलिए एकत्रित हुआ है कि हम चाहते हैं जो हमारा इतिहास छिपाया गया है, हमारे इतिहास में किताबों में नहीं दिया गया है। इतने लोगों ने बलिदान दी, गोली मारी गई, फांसी पे चढ़ाया गया, कहीं भी उनका नाम नहीं है। मैं भी एक सरकारी स्कूल में टीचर हूँ, मुझे भी पाठ पढ़ाने के लिए अपने समाज की बातें नहीं मिली और आज समाज में जो सुन रही हूँ मेरे रोंगटे खड़े हुए हैं। तो सरकार से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि जो आज हम याद में धन सिंह गुर्जर जी के लिए हम सारे एकत्रित हुए हैं, इसको इतिहास को सारा लाया जाए, बच्चों को पढ़ाया जाए, इन किताबों में छापा जाए। बस शॉर्टकट बोला, एक क्रांति यात्रा है जो मेरठ से दिल्ली आई है। उन शहीदों के सम्मान में उन शहीदों को सम्मान मिलता रहे, बस यही यात्रा का मकसद है। अगर नहीं मिला और इतने सालों से आप लोग उम्मीद कर रहे हैं है ना, आदरणीय मोदी जी ने दिया है ना, डीएनटी बनाया है। नहीं, डीएनटी के साथ यहाँ आप जाइए, इंडिया गेट पे जो वॉर मेमोरियल बनाया है, किसने बनाया है वो? 21 अक्टूबर को जाकर मोदी जी ने झंडा फहराया, तिरंगा फहराया। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में जब उनको पहला प्रधानमंत्री 12 देश ने घोषित किया था, तो सम्मान तो मिल रहा है ना उनको। दिल्ली में मेरा रामपुरा गांव है। आज जो 1857 का जो विद्रोह, जिसको विद्रोह का नाम दिया गया, मेरठ से जिसकी शुरुआत हुई, उसमें जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया, उनके कुछ परिवारों को आज उनके समर्थन में सब समाज के लोग, मेरठ से यात्रा 10 बजे प्रारंभ हुई और यहाँ आज राजघाट जो हमारे देश के राष्ट्रपिता है उनके सामने नतमस्तक होकर हमने आज भारत सरकार से मांग की है कि जिन शहीदों ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया, उनकी मांगों पर माना जाए। और जो कमीशन की बात कर रहे हैं कि कमीशन ने जिन सिफारिशों की मांग का समर्थन किया है, उनको पूरा करने का काम, आज इसको समर्थन को लेकर हम यहाँ पर आए हैं। एक आयोग ने जो रिपोर्ट दी है, जो समाज, जो बिरादरी अंग्रेजों से लड़ रही है, घर बार छोड़े हैं, जंगलों में पड़ी रही है, लड़ते रही है, झगड़ते रही है, बेघर हुए हैं, उनको सहूलियत मिलनी चाहिए। जैसा कि कुछ एरिया में कानपुर में मिल रही है, कुछ थोड़ी बहुत मेरठ में मिल रही है। ये सारे देश के समाज को वो सहूलियत मिलनी चाहिए डीएनटी की। जो लड़े हैं, मरे हैं, भगे हैं, दौड़े हैं, जिन्होंने राज करा, राजपुत्र रहे हैं, आज भी वो राज में हैं, और जिन्होंने मुकाबला किया अंग्रेजों का, मुसलमानों का मेरा मुकाबला किया, हमारी समाज का, उनकी अब की आज भी है और पहले भी होती रही। कार्यक्रम से संपूर्ण उत्तर भारत से लोग आए हैं और डीएनटी समाज से, डीएनटी उनको कहा गया है जिन जातियों ने, जिन समुदाय ने 1857 को लड़ा है। यहाँ BR इदाते साहब भी आए हैं जो डीएनटी कमीशन के चेयरमैन थे और डीएनटी बोर्ड के चेयरमैन हैं, अभी भी वो हैं। हमारी मांग है, एक तो डीएनटी की जो BR इदाते की कमीशन की रिपोर्ट है उसको सरकार अविलंब माने, और डीएनटी समुदाय के जो 1857 को लड़ा है, जो पीड़ित और जो बलिदान है, जो उनका इतिहास में नाम नहीं लिखा गया है। आपने भी पाठ्य पुस्तक पढ़े होंगी, कहीं भी जहाँ वो बैनर लगे हुए हैं, यहाँ जिन क्रांतिकारियों के नाम लिखे गए हैं, किसी में नहीं पढ़ा है, तो ये दुर्भावनापूर्ण हमारे नाम हटाए गए हैं। उसी लिए क्रांति का रखा गया है। इससे पहले भी आपने कहीं इस बात को रखने के लिए किसी सरकार को ज्ञापन दिया है या बातचीत करी है इस बारे में? आपने पहले भी कही? बिल्कुल लगभग पिछले 2 साल से हम ये सारे दिल्ली सरकार को भी दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दिया है, उसके बावजूद आज तक कान को किसी को जू तक नहीं रेंग रही है। अभी इन्होंने कमीशन बनाया था, एक कमेटी बनाई है, इतिहास संकलन कमेटी, वहां भी हमने दिया है कि हमारे इतिहास को, 1857 के इतिहास को, जो सच्चा इतिहास है, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में है, उसको जोड़ा जाए। हमारे उस क्रांति, सभी क्रांति, एक नहीं है, लाखों क्रांतिकारी हैं जिनका नाम किसी भी पाठ्य पुस्तक में नहीं। के बाद अगर हमारी बात नहीं मानी गई, सच्चा इतिहास नहीं लिखा गया, हमें डीएनटी कमीशन की, जो BR इदाते की कमीशन की रिपोर्ट है, उसको नहीं माना गया, तो हम सड़कों पर
बहुत जल्द इकट्ठे होंगे। इतना बड़ा हमारे सामने आया है ये सारा विषय। जीतूराम यूनाइटेड जी खुद मौजूद हैं, वो डायरेक्ट उसके चेयरपर्सन है और हमारे लोगों तक को भी नहीं पता था ये चीजें। जो हमारी 5 पीढ़ियां शिक्षा से वंचित रही, नौकरियों से वंचित रही, जमीनों से वंचित रही, उसको ये अवेयरनेस बीजेपी हो या और पार्टियां हो जो साथ देंगी वो आगे बढ़ेंगी। बिल्कुल 10 मई 1857 को स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था, जिसमें धन सिंह गुर्जर कोतवाल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। पूरी मेरठ की धरती और उसके साथ बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जो कि बेनामी हैं, और बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानी ऐसे हैं जिनको हम नाम जानते हैं। लेकिन आज उन सबके जो योगदान था, जो उन्होंने अपना योगदान दिया, अपना सर्वस्व बलिदान किया देश को आज़ादी के लिए, आज उसको नमन करने के लिए मेरठ की धरती से सुबह 10 बजे यात्रा निकली थी और राजघाट पे आज का समापन है। हम अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए आज उन सबको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और ऐसे ही मिलजुल करके, जैसे उस समय सभी सर्व समाज के लोगों ने मिलजुल करके आगे बढ़ करके देश को आज़ाद कराया था, ऐसे हमारा देश हमेशा आज़ाद रहे और समाज हित और देश हित में हम काम करते रहे, उसके लिए आज ये कार्यक्रम है। देश को आज़ाद 75 वर्ष हो गए, लेकिन अभी बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आंदोलनकारियों को मिलने चाहिए, जो उनको अधिकार मिलने चाहिए थे। अगर समय समय पर कोई भी संगठन उस आवाज को उठाता है तो हम सबको मिलकर के उसमें राजनीति न करके देश हित में, समाज हित में और उन परिवारों के हित में जिन्होंने अपना बलिदान किया, उसके लिए काम करना चाहिए। 1357 के बलिदानी परिवारों को न्याय दो।